अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th में मैथ का पहले चैप्टर जो रियल नंबर उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले जो दिया गया है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए, उसको पहले हम ये लिखेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है, मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, हिंदी में हो गया। अब यहाँ अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के लिए जो रूल है पी बाई क्यू, ये इक्वल हो जाएगा रूट 5 के। अब यहाँ करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तिरछा गुणा करवा लेंगे। एक का गुणा पी में करेंगे तो ये पी आ जाएगा, क्यू का रूट 5 में तो 5 अंडर रूट 5 क्यू। आगे नेक्स्ट इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, रूट 5 क्यू का करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर होगा। यहाँ सबसे पहले निकालेंगे क्यू स्क्वायर। जब क्यू स्क्वायर हम निकालते हैं तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा तो ये पी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। यहाँ पे अब करते क्या है कि ये 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसमें लिखना है यहाँ पे क्योंकि देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इसलिए अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे जो p होगा, p इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, डिविजिबल मतलब विभाज्य, तो p जो होगा वो हमेशा मतलब वो p से जो p है वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड है। अगले स्टेप में ये दिखाना है कि जो क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड है, उसके बाद प्रूफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो p है सपोज दैट p इक्वल टू हम एक वेरिएबल मानेंगे जो इसमें ना दिया गया हो, जैसे a मान लेते हैं, और जो नंबर दिया गया 5 है वो भी उसके साथ लिखना होगा। तो p इक्वल टू हम यहाँ पे रखेंगे 5a। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के इसी में रख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पे p है वहां पे रखना है 5a। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्थान पे रखना है 5a का स्क्वायर अपॉन 5। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5a का स्क्वायर करेंगे, जब वर्क करेंगे तो ये आएगा 25a स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 25 को काट देते हैं तो ये आ गया 5। क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। जब a स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा हमें क्यू स्क्वायर अपॉन 5, क्योंकि जब a स्क्वायर निकालते हैं तो ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर इसलिए Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। सेम जैसे यहाँ पे हमने लिखा था स्टेटमेंट, वैसे यहाँ लिखना है। जो Q है वो अगर 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट सो जो हमने माना था कि रेशनल नंबर है रूट 5, वो अब ये प्रूव हो जाएगा कि रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर होगा उसमें जो P और Q है दोनों का एससीएफ 1 आना चाहिए। यहाँ पे एससीएफ जो आया है वो 5 है, इसलिए यहाँ लिखेंगे सो आवर assumption इज रॉन्ग। मतलब जो हमने माना है वो गलत है, इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो गया, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव हो गया। लास्ट में लिख देना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कंप्लीट हो गया और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।